उत्तराखंड के किसान जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, कैसे कृषि मंत्री और उनका विभाग उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। आज के अनकट हफ्ते में शुरुआत गणेश जोशी के उद्यान विभाग की उस बड़ी लापरवाही से ही करेंगे। वीडियो में बात हरीश रावत को चोर कहने वाले उनके सहयोगी की भी होगी। साथ ही हरीश रावत का वो बयान भी आपको जरूर दिखाएंगे जिसमें उन्होंने हरक सिंह रावत को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जो आज तक किसी मंच पर उन्होंने कहा नहीं, बोला नहीं। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य के विभाग के कारनामों से भी आपको अवगत कराएंगे। अंत में बात होगी पानी की किल्लत झेलते कई गांवों की और अंत में बात बस दुर्घटना के दौरान अधिकारियों की नींद की भी होगी। तो आप इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए। उत्तराखंड सरकार ब्रांड हिमालयस के तहत यहां के स्थानीय उत्पादों को बढ़ाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ी उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों से उनकी पैदावार को खरीदने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके कृषि मंत्री गणेश जोशी का विभाग मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद स्थानीय किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं है। दरअसल स्थानीय लोगों की आजीविका और रोजगार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार के उद्यान विभाग ने मिशन एप्पल स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत सेब के बाग लगाने के लिए किसानों को कुल खर्च पर 80% अनुदान देने का निर्णय उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा लिया गया था। इस योजना से सरकार ने राज्य में कुल 500 सेब बागान लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी के विभाग को मानो इस योजना से कोई लेना देना है ही नहीं। ये इस बात से भी साबित हो जाता है कि एप्पल मिशन के लाभार्थियों का भुगतान 2 वर्षों से हुआ नहीं है। प्रदेश में उद्यान विभाग के एप्पल मिशन के बड़े बड़े दावों की हवा निकलती दिख रही है। किसानों की स्थिति एप्पल मिशन लेने के बाद पहले से भी बदतर होती जा रही है। ऐसे में किसानों की दुगनी आय का सपना भी केवल हवाई होता दिखाई दे रहा है। 2022 से 23 में एप्पल मिशन चलाया गया था, जिसके तहत चयनित फर्म को लाखों रुपए में लगने वाले सेब के बगीचे का भुगतान किसान द्वारा किया जाना था। बगीचे लगने के बाद किसान को 80% अंशदान राज्य सहायता के रूप में उद्यान विभाग द्वारा वापस किया जाना था और 20% अंशदान किसान को स्वयं का था। सरकार द्वारा 80% अंशदान वापस मिलने की घोषणा के बाद किसान साहस जुटा पाए थे। प्रदेश भर के 500 से अधिक किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन किया और बैंक ऋण या नाते रिश्तेदारों से उधार लेकर इस योजना द्वारा सेब का बागान लगा दिया। लेकिन धामी सरकार के एक अच्छे निर्णय को मानो उनकी ही सरकार के मंत्री गणेश जोशी का विभाग गर्त में धकेलने को तैयार बैठा है। जितने किसानों ने सेब के बगीचे लगाए हैं उनको इनसे मुनाफा 4 साल बाद मिलना शुरू होगा, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सहायता का 80% नहीं मिलने के कारण किसान कर्ज में लगातार डूबता चला जा रहा है। उद्यान विभाग उनको पैसा दे नहीं रहा और बैंकों से या जिन फर्मों से पैसे लेकर किसानों ने बगीचे लगाए उन बैंकों से किसानों को कर्ज चुकाने के नोटिस पर नोटिस लगातार आ रहे हैं, लेकिन उद्यान विभाग या शासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। बीते जनवरी को उत्तरकाशी के किसानों ने स्वयं कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिलकर अपनी समस्या सुनाई थी, जिसके बाद मंत्री जी ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया था। चूंकि खुद मंत्री महोदय का आश्वासन था, लिहाजा उम्मीद लेकर किसान वापस आ गए, लेकिन अक्टूबर बीत जाने के बाद भी किसानों को उनका भुगतान हुआ नहीं, जिसके बाद अक्टूबर में किसानों और विभागीय मंत्री के मध्य देहरादून में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी किसानों ने एक स्वर में एप्पल मिशन के 80% भुगतान की मांग जोरों से रखी। गणेश जोशी ने उनकी समस्या को जल्द हल करने की बात भी कही थी, लेकिन अफसोस इतना समय बीत जाने के बाद भी गणेश जोशी के विभाग ने अभी तक किसानों की मांग पूरी करना उचित नहीं समझा। किसान कह रहे हैं कि अब उनको मंत्री गणेश जोशी की बातों पर विश्वास नहीं रहा, उनको सिर्फ कर्ज से मुक्ति चाहिए जो उन्होंने सरकार के आश्वासन देने के बाद बैंकों से लिया है। कुछ किसान तो कह रहे हैं कि उनकी आत्महत्या की नौबत तक आ गई है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि उद्यान विभाग दलालों का विभाग बन गया है। विभाग में जिम्मेदार पदों पर तकनीकी अधिकारी न बिठाने के कारण आज विभाग खत्म होने के कगार पर है।
सवाल यही है कि धामी सरकार की एक इतनी अच्छी योजना को किस तरह उद्यान विभाग के अधिकारी और मंत्री की लापरवाही के चलते पलीता लगता जा रहा है। हमारा आग्रह है प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से कि अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो जरूर अपने मंत्री और उनके काबिल अधिकारियों से इसका जवाब जरूर मांग लें, जो सरकार की इस योजना को बट्टा लगाने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से उत्तराखंड के उत्पादों को वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब उत्तराखंड के उत्पादों की बात आ ही गई है तो थोड़ा बात उत्तराखंडियत की भी कर लेते हैं। उत्तराखंडियत शब्द कई जगहों पर आपने सुना होगा। राजनीति में किसी राजनेता को इसका सबसे ज्यादा उपयोग आपने किसी को करते देखा होगा तो वो है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे खांटी कांग्रेसी नेता हरीश रावत। लेकिन अब हरीश रावत पर इस शब्द को चोरी करने का आरोप लग रहा है और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी रहे पूर्व कांग्रेसी, कांग्रेस के समय के उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष रहे और वर्तमान से भाजपा के टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने लगाया है। उनका कहना है कि उत्तराखंडियत शब्द हरीश रावत ने उनका ही चोरी किया है। किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर गणेश की प्रतिमा को पैरों में रखने का आरोप भी लगाया है। इसी बयान के देने के बीच बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय हरीश रावत पर हमला करते करते खुद को भगवान श्री गणेश से बड़ा हृदय रखने वाला भी बता गए। गणेश जी को जो है पैरों में रखा हुआ है, ऊपर जो है वो संविधान और साथ में अम्बेडकर जी को रखा हुआ है। एक शब्द मैंने दिया था एक बार उत्तराखंडियत, तो मेरे शब्दों को चुरा उरा करके जो है, और मुझे लगता है कि गणेश जी जो हमारे शुभंकर हैं उनको क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग तो कर देंगे, हम विशाल हृदय के हैं, लेकिन प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वही जान सकते हैं। अब किशोर उपाध्याय का दिल किस रूप में भगवान गणेश से बड़ा हो ये तो वही जाने, लेकिन जिस गणेश के अपमान का वो हरीश रावत पर आरोप लगा रहे हैं उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हरीश रावत ने गणेश की मूर्ति टेबल पर रखी हुई है। अब झूठ कौन बोल रहा है ये तो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बहरहाल हरीश रावत पर उनके ही पूर्व में सहयोगी रहे हमलावर हैं। हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय पर तो कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अपनी सरकार गिरने के वाकये का जिक्र करते हुए उन्होंने हरक सिंह रावत को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे आज तक उन्होंने कभी किसी भी मंच पर नहीं रखा। अब हरीश रावत के इस तीखे बयान के बाद निश्चित रूप से हरक सिंह रावत और हरीश रावत में तनातड़ी बढ़ सकती है। जो खाई थी वो और गहरी हो सकती है। बयान को गौर से सुनने की जरूरत है। हरक सिंह से बात की, मैंने कहा भाई मैं तो तुझको ही सौंपने जा रहा था मुख्य, ऐसे जैसे कहते हैं। मैंने कहा तुमने बदल कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने? तो मैंने कहा वो करता, और वो उधर से कुछ कहा उसने कि आप मेरे काम नहीं करने देते थे, वो काम नहीं, असल में वो उल्टे सुल्टे काम करवाता था, मैं उनको मना कर देता। मुझको उसकी बातचीत में लगा कि वो आना चाहता है। उससे पहले उसने अपनी जो अब उनकी पत्नी है सोनिया आनंद जी, उनको भेजा, वो भी रोने लगी मेरे वहां आकर, रोने लगी, सब ये कर रहा है वो कर रहा है, वो तो बहुत परेशान है और ये हो गया वो हो गया। एक और उसकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है, वो भी आकर के मेरे पास, वही किसी डिपार्टमेंट में शायद वन निगम में इसमें काम करती हैं, तो वो भी आकर के मेरे पास रोने लगी। पहली बार देखा उनको। ये बयान यकीनन दोनों कांग्रेसी नेताओं में तनातनी बढ़ाने का काम करेगा। वैसे तनातनी तो बीजेपी के अंदर भी बहुत देखने को मिल रही है। बीजेपी के गदरपुर के विधायक और पूर्व में खेल मंत्री रहे कद्दावर नेता अरविंद पांडे ने वर्तमान खेल मंत्री रेखा आर्य के कामकाज पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर रेखा आर्य पर जुबानी हमला किया है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने धामी सरकार में मंत्री रेखा आर्य के विभाग का हवाला देकर जो प्रहार किया है वो खेल विभाग में हो रहे कार्यों के बीच संशय पैदा करने के लिए काफी है। इसके निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है, गुणवत्ता की शिकायत है, क्योंकि ये खिलाड़ियों का प्लेटफॉर्म है, कल कोई अप्रिय घटना ना घटे। नियमों की अनदेखी की गई, मैंने लिखित में मैंने शिकायतें सब जगह की हैं।
अब अरविंद पांडे की शिकायतों का समाधान हुआ या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन जब इसको लेकर शिकायतें थीं, वो भी खुद बीजेपी के ही नेता के द्वारा, तो फिर आनन फानन में रेखा आर्या द्वारा उद्घाटन कैसे कर दिया गया? उन शिकायतों की जांच हुई या नहीं? जब स्थानीय विधायक को ही नहीं पता, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री और विधायक में कितना तालमेल है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का विभाग सिर्फ इसी बात से विवादों में नहीं है, बल्कि एक और विवाद उनके विभाग से जुड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आगामी 28 जनवरी से शुरू होंगे, लेकिन 34 खेलों में प्रतिभाग के लिए मेजबान राज्य यानी उत्तराखंड के खिलाड़ियों की सूची अब तक तैयार नहीं है। ये हाल तब है जब राज्य को राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तराखंड को श्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए वार्षिक परीक्षा की तरह है। इन खेलों में राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें और खेलों का सफल आयोजन हो, इसके लिए विभाग में पिछले कुछ समय से खूब बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों से क्या हासिल हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन 34 में से किसी भी खेल के खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी नहीं की गई। सवाल यही है, जब खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम ही घोषित नहीं है, वो भी तब जब समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में कब वो तैयारी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और सरकार ऐसे हालातों में उनसे पदकों की उम्मीद करे तो कैसे करे? इतना ही नहीं, इस लेट लतीफी का एक और कारण सामने आया है। अर्जुन अवार्डी सुरेंद्र सिंह कनवासी के मुताबिक खिलाड़ियों की सूची अब तक जारी न होने की एक वजह यह है कि 34 खेलों में से कुछ में राज्य के खिलाड़ियों को मौका न देकर राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को उतारे जाने की तैयारी है। बाहर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की ओर से शामिल कर विभाग चाहता है कि अधिक से अधिक पदक जीते जा सकें। उनका कहना है कि खेल मंत्री रेखा आर्या के सामने इस मामले को वो उठा चुके हैं। मतलब अब उत्तराखंड के खिलाड़ियों का हिस्सा यहां भी बाहर के राज्यों के लोगों को दिया जाएगा। गजब है मंत्री का खेल विभाग। अपने राज्य के खिलाड़ियों को बाहर करने का बड़ा नायाब तरीका विभाग ने निकाल लिया है। वैसे हाल कुछ और विभागों का भी लगभग ऐसा ही है। अब इस खबर को ही देख लीजिए। हाथों में पानी के खाली बर्तन और कनस्तर लिए ग्रामीणों का सड़क चक्का जाम करना बता रहा है कि विभाग किस तरह काम करते हैं। इन सब की मांग है कि बूंद बूंद पानी को तरस रहे 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे नरेंद्रनगर डोबरी न्याय पंचायत की 10 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण हाथों में पानी के खाली बर्तन लिए वे कनस्तर बजाते हुए 0 बैंड सोड़ पानी में पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। गुस्साए ग्रामीणों द्वारा सड़क पर जाम लगते ही जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों सहित मौके पर तैनात पुलिस के हाथ पैर फूल गए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की हर घर जल योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। सवाल यही है कि प्रदेश बनने के 25 साल बाद भी अगर पानी के लिए लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़े, वो भी उस हिमालयी राज्य का जिसके आंचल से कई नदियां पूरे देश की प्यास बुझा रही हैं, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। बावजूद इसके इस प्रदेश के विभागों में यहीं के लोगों को प्यास से मरने के लिए मजबूर करने की मानो कसम खा ली है। विभाग और अधिकारियों का यही हाल है। अभी बीते दिनों आमडाली पहुंची हल्द्वानी डिपो की बस पलक झपकते ही हादसे का शिकार हो गई। फिर वो नजर आया जो 4 नवंबर को मारचूला में हुए हादसे से भी भयानक था। आमडोली में 150 फुट गहरी खाई में गिरी बस के पर खच्चे उड़ गए, बस की छत ही उड़ गई। लगेज स्टैंड समेत कई हिस्से इधर उधर बिखरे नजर आए। यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 4-5 पलटी मारते हुए बस खाई में गिरी तो भयानक दृश्य सामने था। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन अधिकारियों का रवैया हैरान करने वाला रहा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं हुए। हादसे के दौरान अधिकारियों का फोन न उठाने पर नैनीताल परिक्षेत्र के मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी को निलंबित कर दिया गया। सोचिए, ऐसे अधिकारियों के भरोसे है उत्तराखंड और यहाँ की जनता। ऐसे अधिकारियों से इस प्रदेश की बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सामने आकर तमाम संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों की परेड करवा संज्ञान लेने की जरूरत है। कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और इसका भुगतान प्रदेश की जनता को और ना करना पड़ जाए। आज के अपने साप्ताहिक शो अनकट हफ्ता में बस इतना ही। जय हिंद,
जय उत्तराखंड।